नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल भवन के गिरने के बाद प्राइम टाइम राजस्थान ने गोगुंदा सायरा में स्थित कुछ स्कूलों की स्थिति के बारे में सर्वे किया। सर्वे में कई ऐसे स्कूल सामने आए जहां कई समय से खस्ताहाल भवन है जिनमें बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षकों ने ऐसे भवनों को सील कर दिया। कई जगह बच्चे खुले में बाहर पढ़ रहे हैं तो कई जगह भवन तो है लेकिन उसकी हालत बदतर है। आइए स्कूलों के भवनों की सच्चाई बयां करती ये तस्वीर देखते हैं ये रिपोर्ट। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में सुदूर जंगल क्षेत्र में संचालित एक स्कूल भवन की हालत देखकर सरकारी सिस्टम पर आपको जरूर ताज्जुब होगा। सरकारी सिस्टम के आगे सब कुछ लाचार है। हम बात कर रहे हैं गोगुंदा के ईंटों का खेत स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की, जहां 130 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां रत्ती भर का भी काम नहीं हुआ है। कई वर्षों पूर्व बनी खस्ताहाल स्कूल जिसमें कोई भी कमरा नहीं है, बस एक हॉल है जिसके ऊपर टीन शेड लगे हुए हैं और वो भी जंग खाकर खत्म हो चुके हैं। गोगुंदा पंचायत समिति के झाड़ोली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस स्कूल में आसपास के आदिवासी समाज के 130 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। जब इस स्कूल की हालत और मरम्मत को लेकर झाड़ोली सरपंच पद्मा राम गमेती से बात की तो उन्होंने बताया कि यह स्कूल भवन फॉरेस्ट की जमीन पर बना हुआ है, इसलिए फॉरेस्ट विभाग स्कूल के नाम पट्टा बनाकर नहीं दे रहा है। यदि पट्टा नहीं मिलेगा तो स्कूल के कमरे और अन्य काम के लिए स्वीकृति नहीं मिलेगी। सरपंच बताते हैं कि फिर भी उन्होंने इस स्कूल के लिए काफी प्रयास किए हैं। यहाँ पानी की समस्या थी जिसके लिए उन्होंने पंघट बनवाया है। आपको बता दें, ईंटों का खेत में स्थित स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे टूटी फूटी छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। सिस्टम की लाचारी इन बच्चों के लिए रोड़ा बनी हुई है। यहाँ के अध्यापक बताते हैं कि विभाग को कई बार लिख चुके हैं, लेकिन एक भी कमरा स्वीकृत नहीं हुआ है। बच्चे बारिश के दिनों में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या तो उन्हें घर भेज दिया जाता है या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर बिठाया जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में पूरी छत से पानी गिरता है और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की स्थिति पर यहाँ के एक ग्रामीण मदन लाल गरासिया से खास बातचीत, देखिए ये रिपोर्ट। हम आज गोगुंदा ब्लॉक के झाड़ोली ग्राम पंचायत के ईंटों का खेत गांव में आए हैं और यहाँ के जो स्कूल बना हुआ है, 8वीं तक का स्कूल है, उस स्कूल का हमने पूरा निरीक्षण किया है। और स्कूल में जैसे कि अध्यापक जो है वो बता रहे हैं कि इस स्कूल में बारिश के दिनों में पूरी छत जो है वो पानी से टपकती है। टीन शेड लगे हुए हैं और टीन शेड की वजह से जगह जगह जो है पानी टपकता है और बच्चे जो है बारिश के दिनों में पढ़ाई नहीं हो पाती और बच्चों को जो है अधिकांश समय उनको घर भेज दिया जाता है या फिर जो है उनको किसी कोने में खड़ा रखा जाता है। और इस समस्या को लेके हम यहाँ के जो स्थानीय ग्रामवासी हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मदन लाल गरसिया है। बहुत वर्षों से यहाँ स्कूल बनी हुई है, लेकिन वो छत टपक रही है, वो पतड़े डाले हुए हैं, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई मतलब हो रही नहीं है। अपन कहते हैं कि बच्चे बाहर जाके कुछ बोले किसी बोलने का उनको समय यूँ नहीं मिलता है, तो वो पढ़ाई कर नहीं पा रहे। क्योंकि अभी तो पहले तो वर्तमान में स्थानीय जो अध्यापक थे अभी बाहर से आते हैं तो बच्चों का कुछ और भविष्य सुधरे, इस वजह से हम भी देख रहे हैं। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है कि भाई बिल्डिंग को व्यवस्थित रूप में पट्टी वट्टी डाल के व्यवस्थित करे तो अच्छा रहे। पहले मैं भी इस स्कूल में 7 साल तक NGO से मैं भी बच्चों को देखते हुए आ रहा था, तो ये स्थिति है। इस वजह से आज पत्रकार यहाँ पधारे हुए हैं, तो इन्होंने भी निरीक्षण किया है। इस वजह से ये भी देख रहे हैं कि भाई ईंटों के वास्तविक भविष्य जो बच्चों का है जो वो खराब हो रहा है बारिश के मौसम से। ये जो स्कूल बना है ये कितना पुराना, आप इसका पूरा इतिहास जान रहे होंगे। इसके ऊपर टीन शेड लगे हुए हैं, तो बाकी स्कूलों में तो टीन शेड नहीं है, इसके ऊपर टीन शेड क्यों लगे हुए हैं? मैं तो बहुत वर्षों से बॉम्बे में था, मेरे को यूँ पता है कि 1993 से मैं देख रहा हूँ इस स्कूल को। उससे पहले कब बनी थी वो मैं पता नहीं, कि
चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले शुरू से इस पे टीन सीढ़ी लगे हुए हाँ हैं। टीन शेड ही लगे हुए हैं, 2 कमरे बने हुए हैं। उससे पहले कम टपकता था, लेकिन वो अभी अपन जानते हैं कि पतड़े जो सड़ जाते हैं ना, सड़ने के बाद में ये टपकना ही शुरू नहीं, हो अब जाता जैसे अभी मैं जो देख के आया पूरे टीन शेड के ऊपर जो है लकड़ी के वो लगा हाँ, रखे, खंभे लकड़ी लगा के। रखे, क्योंकि टीन शेड जो है बिल्कुल टूट गए। है। हाँ टूट गए। तो इसके लिए आपने कभी आगे प्रशासन को है या आगे जानकारी प्रशासन को बताई? गांव वाले को ही आके बोलना चाहिए ना, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सब गांव वालों का एकत्रित होकर बोलना भी चाहिए, और यहाँ बोलने वाला कोई है नहीं इसी वजह से। अभी जैसे कल की घटना है झालावाड़ के अंदर जो है बड़ा घटना हो गया और पूरी बिल्डिंग जो है नीचे गिर गई, काफी 6-7 तो बच्चों की मौत हो गई। वो बच्चे अपने बच्चे खतरे में है ना, ये भी गिर सकता है, क्योंकि ये पहले चुनाई की हुई थी, तो मिट्टी में चुनाई की हुई है, कोई सीमेंट में थोड़ी की है। दीवारें जो बनी हुई है वो मिट्टी में बनी हुई है, आज भी गिर सकती है। इस स्कूल में आपका कोई बच्चा पढ़ता है? मेरे बच्चे पढ़ते हैं, पहले 2 बच्चे पढ़ के 3 बच्चे पढ़ के बाहर गए हुए हैं, और एक बच्ची अभी वर्तमान में पढ़ रही है 5वीं क्लास में, 5वीं में। वो कभी शिकायत नहीं करती है कि पापा शिकायत जो करते हैं, है बारिश होती है ऐसा करके बोलते हैं बच्चे, जो हम भी चाहते हैं, लेकिन वो कोई सुनने वाला चाहिए ना आगे पीछे। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई बड़ा अधिकारी आया हो और आपने उनको बताया? ऐसा कभी हुआ नहीं कोई ऐसा अधिकारी कभी आया नहीं यहाँ पे? कोई अधिकारी का अपन ने कोई देखा नहीं। कोई आता है तो अपने को थोड़ी बताते हैं, कोई अधिकारी आ रहे थे गांव वालों आओ, ऐसा अध्यापक और वहाँ के एसएमसी जो सदस्य होते हैं ना, उनको पूरा ध्यान होना चाहिए कि एसएमसी का जो SMC में आप नहीं हो गया? नहीं, एसएमसी में मैंने वहाँ से वो उनके फले से ही है, कोई आसपास से, तो वो रहते हैं। बाकी कोई वो तो एसएमसी जो अध्यक्ष होता है उसका पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो मेन वहाँ का हेड होता है, तो उनको पता रहता है कि उनके भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और दूसरों के पढ़ रहे हैं, तो उनको ध्यान होना चाहिए कि भाई ये करके अपने को ये करना है। क्या नाम बताया था आपने? किसका? मेरा नाम मदन लाल ग्रासिया है। मदन लाल जी, अब आप जो है सरकार को, प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? आपका जो ये बिल्कुल ये पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही ना। पढ़ाई होने का कारण ये है कि बारिश के समय में, बाकी तो ठीक है सर्दी में तो सर्दी से तो बच जाते हैं, गर्मी से भी बच जाते हैं, लेकिन बारिश में अभी बारिश हो गई तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? वो बैठने के लिए जगह तो है ना, इस वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो थोड़ा सरकार इन पर ध्यान दे के ना ये बिल्डिंग तुरंत ही खड़ी करवाए। ये मदन लाल जी हैं और इन्होंने जो स्कूल की जो समस्या है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है, और इनका ये कहना है कि यहाँ अध्यापक भी है, बच्चे भी काफ़ी संख्या में है, लेकिन स्कूल का जो भवन है वो बिल्कुल पुराने ज़माने का मिट्टी में बना हुआ है और वो कभी भी गिर सकता है। इस भवन का जो है जल्द से जल्द कोई जो है प्रशासन द्वारा इसका संज्ञान लिया जाए और इस भवन को जो है नई जो इसके कमरे हैं वो नया निर्माण किया जाए। अब बात करते हैं उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक स्थित कुकड़ाखेड़ा ग्राम पंचायत में डेडकिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन की जो खस्ताहाल हो चुका है। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद से अध्यापकों ने इस स्कूल में छात्रों को बैठाना बंद कर दिया है। अध्यापकों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस स्कूल की हालत के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। बारिश के मौसम में पूरा स्कूल भवन पानी का झरना बन जाता है। अभिभावकों की सलाह पर अध्यापकों ने इस भवन में बच्चों को बैठाना बंद कर दिया। कुकड़ाखेड़ा सरपंच सज्जन कैथोड़ी ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन माध्यम से कई बार शिक्षा विभाग को जानकारी दी है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे खस्ताहाल भवन में बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं है। पिछले कुछ दिनों से अध्यापक खुले में बाहर जमीन पर बच्चों को बिठाकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे में सांप बिच्छू का खतरा बना हुआ है। बारिश होने पर बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। सरपंच ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा का नुकसान नहीं हो। ऐसे खुले में पढ़ाने से बच्चों की सुरक्षा की चिंता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन स्कूलों के बनने के बाद से कई सरकार आई और गई, लेकिन राजस्थान के स्कूलों की हालत बदतर ही रही। स्कूलों की सुरक्षा और भवनों की स्थिति के सुधार पर बहुत कम ही काम हो पाया है। झालावाड़ में हुए हृदय विदारक घटना के बाद से सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन स्कूल भवनों की हालत बयान करती ये तस्वीर आपके मन को जरूर विचलित कर देगी।
गोगुंदा ब्लॉक के राव माद्दा ग्राम पंचायत के श्री मालियों की माद्दी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति भी वैसी है जैसी कुकड़ाखेड़ा की है। यहाँ भी भवन डेढ़ घोषित कर दिया है। अध्यापकों ने इस भवन को लॉक कर दिया है और सभी कमरों में आना जाना वर्जित कर दिया है। वैकल्पिक तौर पर स्कूल के पास ही एक कमरे में 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं चलती है। एक ही हॉल में सभी कक्षाओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि आखिर शिक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाली सरकारी आखिर धरातल पर कब झांकेगी। कब शिक्षा के मंदिरों का सुदृढ़ीकरण होगा और प्राइवेट स्कूलों की तरह गरीबों के बच्चों को भी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी। आखिरकार नेताओं अधिकारियों के बच्चे और गरीबों के बच्चे में इतना बड़ा फासला कब मिटेगा। सायरा पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागड़ा में कमरों में पानी टपकने और दीवारों में सीलन होने से भवन की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। यहाँ के संस्था प्रधान कमलेश श्रीमाली बताते हैं कि उन्होंने इसके लिए कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। चारदीवारी अपर्याप्त ऊंचाई वाली है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। छत और दीवारें बिना प्लास्टर वाली है जिसमें आए दिन सांप निकलते हैं। कमलेश श्रीमाली ने बताया कि पढ़ाने से ज्यादा बच्चों के भविष्य एवं सुरक्षा की चिंता लगी रहती है। स्कूलों के भवनों की हालत पर शिक्षा विभाग ने कई बार रिपोर्ट सरकार को भेजी है। गोगुंदा सायरा पंचायत समिति क्षेत्र के प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के खस्ताहाल भवनों में शिक्षा विभाग ने 75 भवनों को गंभीर माना है। लेकिन यदि धरातल पर सच्चाई देखी जाए तो लगभग 70% से अधिक स्कूलों के भवन की हालत जर्जर है और उनकी छत, दीवारें कमजोर हो चुकी है। ऐसे कई स्कूल हैं जो शिक्षा विभाग की नजरों से छुपे हुए हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। राज्य सरकार ने जिला स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय कमेटी के निर्माण की स्वीकृति दी है। एक आदेश के माध्यम से सरकार ने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वो कमेटी के माध्यम से ऐसे सभी भवनों की चिन्हित करे और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को भेजे। आमजन को भी ये चाहिए कि उनके गांव और पंचायत में जो स्कूल है उसकी हालत कैसी है उसकी जांच करे और उच्च अधिकारियों को अवगत कराए।